ओज़ोन में लोग डरे हुए थे कि मकान का डेमोलिशन होगा, लेकिन इस बीच अब सांसद मनोज तिवारी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, निगम पार्षद और विधायक पर। आरोप है कि सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके निगम पार्षद और विधायक रह रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ये कहा गया कि आप सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और सांसद मनोज तिवारी द्वारा कहा गया था। कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि वो सरकारी ज़मीन है या नहीं है? और बार-बार टारगेट इसी प्रॉपर्टी को क्यों किया जा रहा है? ऐसा है जी, मुद्दा तो ओज़ोन का था। घुमा फिरा के ये प्राइवेट लैंड के ऊपर अटैक किया जा रहा है। सांसद जी के बहुत खास जो उनके पास बैठते हैं और जो उनको बैक फीड करते हैं और गलत राय और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। वो लोग बार-बार एलिगेशंस लगाते हैं कि मैं और विधायक जी सरकारी ज़मीनों को घेरे हैं एक्स-वाई-ज़ेड। सबसे पहले तो विधायक जी की ज़मीन के ऊपर कोर्ट से स्टे ऑर्डर है। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, इंटरिम ऑर्डर पास किया है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख के रिलाई करके ही दिया होगा। या तो कोर्ट झूठ बोल रही है या फिर जो सांसद जी को रिपोर्ट दे रहा है वो झूठ बोल रहा है या फिर सांसद जी। रही बात मेरी, ये मेरा एसडीएम का ऑर्डर है। एसडीएम के ऑर्डर में ये आप ऑर्डर एक बार ध्यान से फोकस कर लीजिए। इसमें सांसद जी के कंप्लेंटर ने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट करी और कंप्लेंट होने के बाद एसडीएम ने इस पे प्रॉपर केस चलाया। केस के अंदर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। Perusal of the records, including the reply of the owner of the land and the report of हल्का पटवारी shows that खसरा नंबर 141 का 14-15-16 जिसके लिए बार बार वो बोल देते हैं एंड खसरा नंबर 13 का 234 as mentioned in RO are under private ownership and no ग्राम सभा land is involved। ये बार बार ये एसडीएम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। उसके बाद भी कौन तिवारी जी को मिसगाइड करता है? ये पुराने टाइम की खतौनी जो मेरे दादा ने करीब 50-55 साल पहले लैंड खरीदी थी रजिस्ट्री के माध्यम से, ऐसे ही नहीं, कोई कब्जेदारी नहीं है। रजिस्ट्री हुई थी, मुटेशन होने के बाद ये लैंड मेरे दादाजी ने लेके फिर हमारे उसके बाद हमारे फादर साहब और मेरे चाचा जी के सबके नाम चढ़ी। तो ये इसके सारे ओनर मेरे फादर मेरे चाचा जी हैं। आपकी ज़मीन सरकारी नहीं, इसका मेरी मतलब तो ज़मीन सरकारी नहीं है। आप इसको खुद पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, आप इसको ले जाना चाहे ले जाइए, ठीक है? आप इसको तिवारी जी को दिखाना चाहो आप दिखा दो, क्योंकि ये चीज़ बार-बार क्वेश्चन पुट अप करना और बार-बार एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। या तो तिवारी सर के पास कोई ना कोई तथ्य हो और तथ्य नहीं है तो जवाबदेही तो अब उनकी बनती है, क्योंकि नेशनल टेलीविज़न पे बार-बार वो बोल रहे हैं। उसी के लिए मैंने आज उनके खिलाफ डिफेमेटरी सूट डाला है। अभी मैंने उनको लीगल नोटिस दिया है। अगर वो टाइम रहते, समय रहते, हालाँकि उनके एड्रेस बहुत सारे हैं, सभी एड्रेसेस पे मैंने भेज दिए हैं। समय रहते या तो वो इस चीज़ को डिसकंटिन्यू करें एलिगेशंस लगाने को। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारा ओज़ोन का मुद्दा, उस मुद्दे पे फोकस करें। मैं लैंड ग्रैबर नहीं हूँ सर, मैं और मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफ़ादर कोई 1 इंच ज़मीन सरकारी हम नहीं घेर के बैठे। मैं एक आपके टीवी चैनल के ऊपर ज़ी न्यूज़ के ऊपर मैं ये बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है ओज़ोन का मुद्दा जो आप लोगों को बार-बार हमारा नाम लेके क्या नाम है मिसरीड किया जा मतलब रहा कि है। अब ओज़ोन से लोगों को मिसगाइड करके प्रॉपर्टी का निजी संपत्ति पर देखो सर, सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? किसकी केंद्र गवर्नमेंट? सरकार सेंटर भाजपा में सरकार। किसकी है? भाजपा सरकार। दिल्ली में भाजपा सरकार, एनसीडी में भाजपा सरकार। ला दीजिए ना ऑर्डिनेंस। आप एनसीटी एक्ट 2011 की आप बात करते हो, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बार-बार कंटिन्यू किया हर 3 साल के बाद। आप उसको लाइफ टाइम के लिए आप उसको वो कर दो ना। ये हर 3 साल का क्यों झटका झेले? आप उसको पूरा कानून बना दो। लाइफ टाइम के लिए इन कॉलोनीज़ को सेफगार्ड कर दो। जो 92 कॉलोनीज़ के ऊपर जो तलवार अटका दी गई है ओज़ोन की, आप क्यों लटकने दे रहे हो तलवार को? आप उसको उखाड़ के फेंक दो। आपकी पूरी गवर्नमेंट है और हम ऑन कैमरा कह रहे हैं, हम ओपनली इस चीज़ में आपको बधाई देंगे
आप 92 कॉलोनियों को ओज़ोन से आउट करो, रेगुलराइज़ करो। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसे ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, करीब 20 से 22 लाख फैमिलीज़ हैं हुँ, और बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको इसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा सर। और लोगों को इधर-उधर ना घुमा के आप पहले नोटिफ़िकेशन निकालिए और नोटिफ़िकेशन निकाल के आप लोगों को परमानेंट रिलीफ़ दीजिए। जय हिंद। जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी निगम पार्षद गगन चौधरी ने तमाम प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ भी दिखाए और वो सरकारी ऑर्डर भी दिखाए जो एसडीएम की तरफ से ये साफ करते हैं कि जो ज़मीन है वो सरकारी नहीं बल्कि ये प्राइवेट लैंड है। फिलहाल ओज़ोन का मुद्दा चल रहा था लेकिन सांसद मनोज तिवारी द्वारा जब निगम पार्षद और विधायक पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने का जब आरोप लगाया, तो अब पक्ष-विपक्ष में आरोप की जो राजनीति है वो तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं आरोप ये भी है कि अब ओज़ोन के मुद्दे से जनता को भटकाकर नेताओं के खिलाफ जो ओज़ोन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उन्हीं को ही सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने का आरोप में घेरते हुए भाजपा नज़र आ रही है। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली। आपको मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि जो एक आम आदमी पार्टी का बुराड़ी का विधायक हैं, वो स्वयं ही कब्जा किए सरकारी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इतना हल्ला होगा तो हमारा बच जाएगा। वहाँ के एक पार्षद हैं जहाँ यहाँ पे चुनाव लड़े हैं ये हमारे ब्रजेश जी, वो लगभग 12 एकड़ जमीन पर पहले झुग्गी डलवा के अब झुग्गी को हटा हटा के अपना घर कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस हल्ला में उसको हम बचा लेंगे। तो हम तो जगतपुर गए थे और पूरे दिल्ली में जितनी भी कॉलोनियां हैं, आप सबको किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। थ्रू मीडिया आज हम भाजपा के कार्यालय में अपने प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से विचार के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का टूट फूट का डर, चाहे भले अभी ओजोन है जिसको हम बाद में निकालने की प्रक्रिया में चले गए हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।